होम ऑफिस की स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तानी नंबर 1 है वहां पे हिजड़े, पाकिस्तानी नंबर 1 पे वहां पे लड़कियां हैं जो लेस्बियन हैं। बेसिकली मैं तकरीबन 16 साल हो गए जापान में रहता हूँ। तो मेरे वाले साहब भी इधर ही, मेरी पूरी फैमिली इधर ही है। मगर शायद आपको पता होगा कि अभी बहुत ज़्यादा हालात जो हैं जापान के ख़राब होते जा रहे हैं। तो अभी मेरे पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है इधर का। तो रिसेंटली मेरी अभी साल हुई है शादी हुई है। तो मेरी जो स्टडी भी जो है वो भी FA लेवल तक है सिर्फ। तो अभी मैं चाह रहा था कि अगर मेरी सेटलमेंट जिस कंट्री में हो जाए, तो फिलहाल हमारा कि गाड़ियों का भी काम है जापान में, तो उसके रिलेटेड देखा जाए तो मैं चाह रहा था कि मेरी सेटलमेंट अगर UK हो जाए, तो मैंने एज ए इनोवेटर वीज़ा भी एक देखा था। तो क्योंकि उसकी अभी तक मुझे कोई कंफर्म, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है इंटरनेट पे, तो मैं आपसे एक दफ़ा इस हवाले से राय लेना चाह रहा था। और अगर सेटलमेंट ही है तो आप कौन सी कंट्री में मुझे प्रेफर करेंगे? देखें, तो आपकी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी है ना यूके की, आपने आज शायद हमें जो है वो सब्सक्राइब किया है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम अज कम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1 महीना पूरा हमारी ब्रॉड के ऊपर बैठे। जितने भी लोग यूके में हैं, वो आपको, जो मेरे देखने वाले हैं, वो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देंगे, जो अभी यूके में बैठे हुए हैं, कि यूके में क्या सिस्टम चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जहां पे आप बैठे हुए हैं जापान में, पाकिस्तान से हमें बहुत सी इंक्वायरीज ऐसी आती हैं, मेरे से लोग प्राइवेट सेशन में भी बात करते हैं, अनैत भाई मैं जापान जो है वो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वहां पे जाके मैं सेटल्ड होना चाहता हूँ। पहले मुझे आप ये बताएं कि आप जापान में माशाल्लाह 15-20 साल से वहां पे रह रहे हैं, जो है वो परमानेंट रेजिडेंट परमिट होल्डर भी हैं, आपका माशाल्लाह अपना बिजनेस भी है गाड़ियों का। व्हाई यू वांट टू लीव जापान एंड कम हियर इन यूरोप? इनायत भाई, उसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले तो ये था कि सिर्फ PR होल्डर सिर्फ इस पूरी फैमिली में सिर्फ फ़कत मैं हूँ। मेरे वाले साहब भी कंपनी ओनर है, मेरे भाई भी कंपनी ओनर है। मगर इधर हालात जो हैं वो दिन ब दिन इतने ख़राब हो चुके हैं कि मेरे वाले साहब को 3 साल हो गए मुसलसल 1-1 साल का वीज़ा मिल रहा है। और टैक्सेस भाई मैं माजरत के साथ, ये 30 दिसंबर 2025 की आप बात कर रहे हैं कि जापान में आपकी ये जो वीडियो है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बाद में ऑनलाइन ऑन एयर होनी है। आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं कि अब जो 15 साल से, आप 20 साल से वहां पे रह रहे हैं, आप वहां से जापान को लीव कर रहे हैं। ये जो लोग अब जो है वो पाकिस्तान में एक चूरन बेच रहे हैं कि जापान चलो 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 जापान चलो, जापान फ्री में वीजे दे रहा है, लोग जो है वो घरों के घर बेच के जो है वो जापान जा रहे हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे थोड़ा सा सोच के कीजिएगा। मैं इसमें ये आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बेचारे आ चुके हैं वो अभी तरस रहे हैं कि हम इधर आ क्यों गए हैं, और हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, अब हम सर पकड़ के बैठे हैं कि हमें मिला क्या, इस कंट्री ने दिया क्या। हालाँकि हम इनके साथ वफ़ादार हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें 15 साल से मेरी पूरी फैमिली को PR नहीं मिला। मैं तो स्टडी बेस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो PR मिल गया, मगर जो बाकी मेरी पूरी फैमिली है, जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने टैक्स पे किया है, उनको तो कुछ मिला नहीं है। और जो स्टूडेंट बेचारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका फ्यूचर जो है वो बहुत, मैं कहता हूँ कि ख़राब हो चुका है। जबकि अभी मज़ीद इस साल इतनी सख्तियाँ हो चुकी हैं, इतनी सख्तियाँ हो चुकी हैं, बल्कि मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी है कि अब जो इधर भी ऑलरेडी जो लोग हैं, उनके ऊपर भी वो अभी जब रिन्यू करवाने जाएँगे तो उनका टेस्ट बाकायदा होगा लैंग्वेज का। अगर वो टेस्ट पे अभी वो पास नहीं होते, अगर उनकी लैंग्वेज मैच नहीं करती, तो उनको भी वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। और मेरे कुछ दोस्तों के रिजेक्ट हुए भी हैं रिन्यूअल पे। तो मैं बेसिकली चाह रहा था कि जी। ये जो जैन भाई, माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ये जो हम आपको कहते हैं, मैं खासकर, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं जो ये आपको कहता हूं कि कम अज कम आपको ऐसी मुल्क में जाना चाहिए, जो ये दुबई में बैठे हुए हैं, जो वहां पे जो है वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अरब कंट्रियों में जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी गुलाम हैं, बड़े बड़े अच्छे जॉबों पे काम करने वाले वहां पे भी गुलाम है, और छोटे से छोटा तबका, अनपढ़ तबका भी वहां पे गुलाम है। ये जितने भी अरब में हैं आज जो है वो जितने भी पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं, वो उनके मुंह जो है वो पाकिस्तान की तरफ से करके पीछे जो है वो उनकी तशरीफ के ऊपर किक मारे, जितने भी अरबी हैं
वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपका मुंह वो जापान की तरफ करके आपकी तशरीफ के ऊपर अगर वो किक मारते हैं, आपके पास कोई ऐसा राइट है कि आप किक खाने के बाद पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान के बाद वापस आ जाएं जापान? ऐसा कोई राइट नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास ऐसा राइट है। मैं आज से 17 साल पहले आया था। आई एम ए नेशनल इन दैट कंट्री। मेरे पास जी। है। मेरे जो बच्चे पैदा होते हैं या बच्चों के आगे से बच्चे पैदा होंगे, उनके पास भी ये राइट्स होगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, मैं ये नहीं कहता कि यूरोप में पैदा हो, मैं कहता हूं दुनिया के किसी कोने में पैदा होंगे, आखिरकार वो यूरोप में पासपोर्ट के साथ वो इसी कंट्री के नेशनल होंगे। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी कंट्री को चूज करना चाहिए, चाहे पैसे कम हो लेकिन लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होनी चाहिए। ये जितने भी पैसे आपने आज तक कमाए हैं, जितने भी आज तक ये पैसे आपने कमाए हैं, ये पैसे आज लगा के अगर आप यूरोप की नेशनलिटी खरीदनी शुरू कर दो ना, तो 5 लाख यूरो लगा के एक बंदा यूरोप की नेशनलिटी ले सकता है। मेरा नहीं ख्याल, अगर आपने सब जो जितने भी बिजनेसमैन है उन्होंने सारे उन्हें मिलके इतने पैसे कमाए होंगे कि आप एक बंदा यूरोप की नेशनलिटी ले सके। मैं 7 फैमिली मेंबर को पासपोर्ट लेके दे चुका हूं, चाहे मैंने कुछ भी नहीं कमाया, ना बनाया हो, मेरे पास बैंक बैलेंस ना हो, मेरे पास गाड़ ना हो, बढ़िया गाड़ियां ना हो, लेकिन मुझे ये सुकून है कि आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो सेफ है। अब आप जो है वो यहाँ से, आपको मैंने इंटरप्ट किया था, वहां से स्टार्ट कर लें। इनायत भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि आपको अल्लाह ताला अजर दे इस चीज़ का कि आपने बहुत सारे लोगों का ज़हन को ठीक किया, आपने उनको राह रास्त पे लगाया, उनका फ्यूचर को बचाया है। अभी मैं इधर देखता हूँ कि इधर जापान, साउथ कोरिया, इन जितने भी ममालिक हैं, बल्कि जो अरब कंट्रीज़ आपने बताया, इधर आप हकीकतन गुलामी की ज़िंदगी सारे गुज़ार रहे हैं। और इधर वो वाला हिसाब है कि इन लोगों ने टंग के रखा हुआ है कि भाई तुसी दोगे तो फिर ही जिंदा रहना है, वरना भाई निकलो। तो ये अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कि मुझे आपकी वीडियोस देख के इस चीज़ का एहसास हुआ है, और आपकी वीडियोस देखने के बाद ही मुझे मोटिवेशन मिली है कि अब मुझे मूव कर जाना चाहिए और ऐसी कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए कि जो आपकी आने वाली नस्लें भी जिसमें सेव रहें। अभी इंसान का क्या ही पता है इनायत भाई, मेरी ज़िंदगी का क्या ही पता है। अब मैं भी 24 ये, और जब मेरी इस साल शादी हुई है, तो अब जाके मुझे एहसास होना शुरू हुआ है कि मेरी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए मैं बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। बिजनेस जो आप इधर कर रहे हैं आप उधर भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे जो है वो आप ये बताएं कि आपकी जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी है? नहीं, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी आपसे मिलने कैफे लेवल तक नहीं है इतनी। सही है। अब आप दोनों, आप ऐसे करें, अगर आप खुद यहाँ पे आना चाहते हैं, इनोवेटिव वीजा जो यूके का जो इनोवेटिव वीजा है उसके लिए तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर रिकमेंड करेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं विजिट वीजा लगवा के यहाँ पे यूरोप में आ जाए, इंशाल्लाह ताला 2-1 साल ख्वारी काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस माइंड के साथ यहाँ पे आते हैं, आते ही यहाँ पे कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव या कोई मिलने वाला ऐसा बंदा है जो आपको जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर सके, आप उसके नाम के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, 2 साल के बाद आप स्पेन में पेपर ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो किसी भी दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। या फिर जब तक आपको पेपर मिलेंगे, हो सकता है कि स्पेन, यूरोप जो है वो एक टीआरसी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहा है, जिसको हम सिंगल रेजिडेंट परमिट कॉल करते हैं। स्पेनिश में हम उसे तरहेता उन्हीं को बोलते हैं। वो कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहा है अगले साल मई में। वो स्कीम जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो जो है वो अप्रूव हो चुका है यूरोपियन पार्लियामेंट से। अगर आपको 2 साल बाद वो टीआरसी मिल जाता है, उस टीआरसी पे आप डायरेक्टली जो है वो जर्मनी में भी काम कर सकेंगे। यूके के जो हालात हैं वो इस वक्त इस तरह के हैं कि अगर आप इस वक्त यूके में आके एक दफा विजिट करके देख ले तो आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे जिस तरह की लोग वहां पे आपको बातें सुनाएंगे। एक अच्छी भली लड़की, एक अच्छा भला लड़का जैसे ही लंदन की जमीन को छूता है, वो अपने आप को हिजड़ा महसूस करना शुरू कर देता है। वो लेस्बियन लड़की जो है वो अपने आप को लेस्बियन फील करना शुरू कर देती है। अगर एक बारिश आदमी वहां पे उतर जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनकी यूके की सरजमीन के ऊपर पांव रख लेता है, तो वो इस दहेज तक आ जाता है कि वो कहता है जी मुझे यहाँ के पेपर मिल जाए, चाहे मुझे जो है वो काफर बनना पड़ जाए। इस वक्त ये मैं नहीं कहता, ये होम ऑफिस की स्टैटिस्टिक्स में पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी नंबर 1 है वहां पे हिजड़े।
पाकिस्तानी नंबर 1 पे वहां पे लड़कियां हैं जो लेस्बियन हैं, और पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां नंबर 1 है जिन्होंने वहां पे जाके जो है वो काफर होने का सबूत विद सबूत पेश करके वहां पे जो है वो पेपर ले रही हैं। ये हमारा एजाज है एज ए पाकिस्तानी। इसलिए मैं असाइलम के खिलाफ हूं, इसीलिए मैं डंकी लगाने के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं बच्चों को कि 2 साल कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आप ये सोचें कि आपको जो है वो बगैर जो है वो उसकी कीमत अदा किए, बगैर ख्वार हुए या बगैर स्ट्रगल किए आपको अगर मिल जाए, अगर मिल भी जाती है उसकी वैल्यू वो नहीं होती। तो इसलिए मैं हमेशा से हर बंदे को, हर बच्चे को यही रिकमेंड करता हूं कि 2-3 साल अगर आपको ख्वार होना पड़े तो ख्वार हो लें, लेकिन यहाँ पे आए, राइट वे पे रहें, राइट ट्रैक के ऊपर रहते हुए 2-3 साल ख्वारी काटने, आगे इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए जो है वो हामी नासर होगा, अल्लाह आपको तरक्की भी देगा। तो इसलिए अगर आपको वहां पे विजिट वीजा मिल जाता है, विजिट वीजा लेके यहाँ पे आज इंशाल्लाह जो है वो अगले आने वाले 2-3 सालों में आप भी रेजिडेंट परमिट होल्डर होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जो है वो मदद भी करेगा।